ये वीडियो ना दुकान वालों के लिए, ओके। तो कोई भी बिजनेस करने के टाइम पे ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है क्वालिटी, ठीक है। और क्वालिटी ऐसी चीज़ है वो उस पर डिपेंड करता है कि जो सर्विस या जो प्रोडक्ट अगर हम सेल कर रहे हैं किसी को, वो कितना अच्छा चलेगा, ठीक है। अभी ये जितने भी आप लोग एंड्रॉयड देख रहे हो ना, तो ये डिफरेंट ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया CIT, उसके बाद ये सैमसंग का हो गया आपको ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सा है, दोहा कम्युनिकेशन। उसके बाद इधर आरपीटेक का भी सामान है, उसके बाद इधर हमारे पास अली बिन अली का सामान है, उसके बाद वो दूसरा सेलटेक है, प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये जो है ना ये ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब इनसे फ़ोन हम लोग खरीद के जब आप लोगों को सेल करते हैं तो इसमें हमारे को क्या होता है कि ये जितने भी फ़ोन्स है, अगर मान लो बाई चांस इन फ़ोन्स में कोई कंप्लेन आ गया, वैसे भी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के जो फ़ोन्स होते हैं ना उसमें कंप्लेंट्स बिल्कुल ना के बराबर आता है, ठीक है। रीज़न क्या है कि इन लोगों का भी बिजनेस 10 साल 15 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है और आगे भी इनको बिजनेस में रहना है। तो इनकी एक रेपुटेशन है, एक रिस्पेक्ट है और ये लोग नहीं चाहते कि ये रिस्पेक्ट खो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग ये बिजनेस करके अच्छा खासा इनका काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। तो कोई नहीं चाहता कि उनकी रेपुटेशन जाए और बिजनेस में रेपुटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बिजनेस का रेपुटेशन गया उसका बिजनेस भी गया, ओके। तो ये जितने भी फ़ोन्स है सबसे पहले तो कंप्लेन नहीं आती, और अगर बाई चांस कंप्लेन आ भी गई ना तो ये जितनी भी कंपनियां हैं ये फ़ोन को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक करके देते हैं, ये कस्टमर के ऊपर नहीं छोड़ते, ठीक है। अब इसी चीज़ में एक और क्या गेम है ना कि ये जो सारे फ़ोन्स है ये ऑफिशियल कतर अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स से हम लोग परचेज करते हैं। तो कतर के अंदर वारंटी के लिए क्लेम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बाहर से स्टॉक्स आते हैं, और जो स्टॉक बाहर से आते हैं ना वो 2-3 तरह के स्टॉक होते हैं। एक तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका क्लियर करना होता है, उनको जल्दी से जल्दी सेल करके निकालना होता है, ठीक है, और वो दूसरे कंट्री के लिए बना होता है तो वो इधर भेज देते हैं। इसके बाद दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कई दफ़ा कुछ फ़ोन्स में ना प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज़ होती है, तो उनको वो लोग फिक्स करते हैं, फिर उनको भी ये लोग शिप कर देते हैं। और क्योंकि इस वजह से उस पर कोई वारंटी गारंटी नहीं होता, कोई पीछे उनको कंप्लेन वगैरह की टेंशन नहीं होती है, तो वो लोग थोड़ा कम करके वो उन स्टॉक्स को निकालते हैं मार्केट में। तो वो अलग अलग कंट्रीज़ वाले भी परचेज करके लेके जाते हैं। कतर में भी ऐसा स्टॉक आता है, ठीक है, जितना मुझे पता है ऐसा स्टॉक आता है। अब ये वाले जो स्टॉक्स है ना, मैं हर दुकान वाले को यही बोलूँगा, हर बिज़नेस वाले को, कि भाई आप लोग ये सामान सेल करो, हम लोग इतने दिन से सेल कर रहे हैं, कोई कंप्लेन कोई इशू नहीं आता है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, 50 रियाल 40 रियाल, लेकिन ये जो क्वालिटी है ना, जब आप कस्टमर को बेचोगे तो कस्टमर को कंप्लेन आने के चांसेस बहुत कम है। और बाई चांस अगर आ भी गया ना तो आप ये जिस कंपनी का फ़ोन है, जिस अथराइज डीलर से आपने उठाया है, आप उनके पास भेज दो, वो लोग उसका टेक केयर कर देते हैं। प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देंगे, अगर ठीक नहीं होगा तो रिप्लेस करके दूसरा फ़ोन दे देंगे, या तो अगर फ़ोन कस्टमर को दूसरा ही मॉडल और दूसरा ही पसंद आ रहा है तो वो भी कर देते हैं। तो कहने का एक ही मतलब है कि आप जब कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का सामान हो, ठीक है, ऑफिशियल सामान हो, ताकि कस्टमर को वारंटी के लिए प्रॉब्लम ना हो अगर बाई चांस कंप्लेन आए तो। और एक और चीज़, जो अनऑथराइज्ड होता है ना उसकी क्वालिटी में भी इशू आता है, तो वो साला कंप्लेन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं उसमें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए, नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदना हो तो उनको पता हो कि वो क्या खरीदे, तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।